Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from chapter number 3, fractions. Application of BODMAS rule on fractions. के BODMAS rule जो है उसकी एप्लीकेशंस फ्रैक्शंस पे क्या होती हैं, बुक पेज नंबर 57 है. We have already learnt about the BODMAS rule for whole numbers. हम पहले भी BODMAS rule को whole numbers के लिए सीख चुके हैं कि उसको हमने कैसे जो है वो सिंप्लीफाई करना होता है by using BODMAS rule. The same rule can be applied on common fractions also. और जैसे BODMAS rule जो है वो whole numbers पे अप्लाई करना होता है, ऐसे ही हम उस रूल को कॉमन फ्रैक्शन पे भी अप्लाई करते हैं या अप्लाई कर सकते हैं. लेट अस सिंप्लीफाई फ्रैक्शंस यूजिंग BODMAS रूल. हम यहाँ पे जो है वो BODMAS रूल को यूज़ करते हुए कुछ फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करेंगे. इसके लिए सबसे पहले जो है वो एग्जाम्पल नंबर 1 है. अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है. सेवन ओवर 5 प्लस ब्रैकेट 4/5 मल्टीप्लाई 1/2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4/5. ये हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है. ये कुछ फ्रैक्शंस हैं जिनको हमने सिंप्लीफाई करना है. तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखें. अब सॉल्यूशन में हम इनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे. 7/5 प्लस ब्रैकेट 4/5 मल्टीप्लाई 1/2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4/5. तो सबसे पहले हम BODMAS रूल को जब यूज़ करते हुए किसी नंबर को या किसी भी स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा होता है हम सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं. अब ब्रैकेट के अंदर जो दो फ्रैक्शंस हैं इनके मिड में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इट्स मीन हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को. अब मल्टीप्लाई करने के लिए अब देखिए ये 2 और 4. अब 2 जो है वो 4 का फैक्टर है, इसलिए हम 2 को अब कैंसिल कर सकते हैं 4 से. 4 को कैंसिल कर सकते हैं 2 से. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. 7/5 प्लस 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 5. तो ये क्या हो जाएगा 7/5 प्लस 2/5 माइनस 4/5. अब ये ब्रैकेट वाला ऑपरेशन भी सॉल्व हो गया और हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया. नेक्स्ट BODMAS में डिवीजन होती है, तो डिवीजन यहाँ पे ऑपरेशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन हम कर चुके हैं. नेक्स्ट है एडिशन. तो अब सबसे पहले हम इन दो फ्रैक्शंस जिनके मिड में प्लस का साइन है उनको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे. अब 7/5 प्लस 2/5. अब इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, ठीक है, इसलिए हम इसको एज अ LCM यूज़ कर सकते हैं. जब हम इस 5 को एज अ LCM लेंगे तो 7 को प्लस करेंगे 2 में. 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4/5. 7 को जब प्लस करेंगे 2 में तो आंसर होगा 9. 9/5 माइनस 4/5. अब एडिशन भी होगी. नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन रह गई है. अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों फ्रैक्शंस को. तो 9/5 माइनस 4/5. इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो हम इसको एज अ LCM नीचे लेंगे और 9 में से माइनस करेंगे 4 को. जब 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर होगा 5. 5/5. जब 5 और 5 कैंसिल होंगे तो आंसर आपके पास जस्ट रह जाएगा 1. इट्स मीन कि इस फ्रैक्शन को सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आया है बाय यूजिंग BODMAS रूल वो है 1. तो ये एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व होगी.
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, 3 into 1 by 4 plus bracket 5 over 8 multiply 4 over 3 bracket divided by 2 over 3। सॉल्यूशन सबसे पहले देखें। अब हमारे पास ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले चेंज करना है। तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 3 से, 4 3 ज़ा 12 और ऐड करेंगे 12 में 1 को, तो ये होगा 13 over 4 प्लस साइन ब्रैकेट स्टार्ट 5 over 8 मल्टीप्लाई 4 over 3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 over 3। अब बॉड-मैस रूल के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली जो फ्रैक्शंस होती हैं उनके मिड में जो ऑपरेशन होगा उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अब हमने ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये 4 और 8 है, तो 4 जो है वो फैक्टर है 8 का, तो हम 4 के टेबल से 8 को कैंसिल कर सकते हैं। 4 1 are 4 एंड 4 2 are 8। फिर हम इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 5 1 are 5 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 3 2 are 6 होगा डिवाइडेड बाय 2 over 3 एज इट इज़। अब ये ब्रैकेट वाला ऑपरेशन जो है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट 13 by 4 प्लस 5 by 6 डिवाइडेड बाय 2 over 3 है। तो इसके बाद हमने बॉड-मैस रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन का प्रोसेस सॉल्व करना होता है। तो अब हम इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे जिनके मिड में डिवीजन का साइन है। हम इनको सॉल्व करेंगे तो 2 over 3 का हम सबसे पहले रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे जो कि 3 over 2 के इक्वल होगा और डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज हो जाएगा। ये क्या होगा 5 over 6 मल्टीप्लाई 3 over 2। अब 6 जो है 3 जो है वो फैक्टर है 6 का, तो हम 3 के टेबल से 6 को कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 are 3 एंड 3 2 are 6। 13 over 4 प्लस 5 1 are 5 एंड 2 2 are 4 प्लस 5 over 4। अब ये भी डिवीजन का प्रोसेस भी सॉल्व हो गया। तो हमारे पास जस्ट दो फ्रैक्शंस रहती हैं जिनके बीच में प्लस का साइन है। अब हम इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है 4, तो इसको हम एज ए एलसीएम लेंगे और 13 में प्लस करेंगे 5 को, जो किसके इक्वल होगा 18 के, 18 over 4। फिर हम जब इसको 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो 2 9 are 18 एंड 2 2 are 4, तो आंसर होगा 9 over 2। 9 over 2 की जो मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म होगी वो होगी 4 into 1 over 2। 2 4 are 8, 8 plus 1 9, 9 divided by 2। तो ये हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है ब्रैकेट 7 over 6 प्लस 5 over 6 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 9 over 10 माइनस 4 over 10 ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, और मिड में दोनों के मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इट्स मीन हम सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर वाले ऑपरेशंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है वो एडिशन का है, तो इट्स मीन हम इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, हम इसको एज अ एलसीएम जो है लेंगे, ठीक है। तो 6 एलसीएम आ जाएगा, फिर 7 को प्लस करेंगे 5 में, 7 प्लस 5 12, 12 over 6 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन एज इट इज़। फिर हम सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन होगा उसको सॉल्व करेंगे और वो है सब्ट्रैक्शन। अब इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर भी सेम है 10, हम उसको एज अ एलसीएम लेंगे और 9 में से माइनस करेंगे 4 को, विच इज़ इक्वल टू 5 over 10।
अब हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस बच गई हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12/6 मल्टीप्लाई बाय 5/10। अब 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो ये 1/2 होगा। 6 1s are 6 and 6 2s are 12, और ये 2/1 होगा। अब एक 2/1 है और दूसरा 1/2 है, तो ये 2 और 2 कैंसिल होंगे, तो आंसर क्या आएगा 1। जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और डिवाइड भी करेंगे 1 से, तो आंसर 1 ही होगा। तो ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 3 भी सॉल्व हो गई है, जिसका आंसर 1 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, 6 into 1/3 multiply bracket 6 into 1/2 divided by 9 into 3/4 bracket close minus 5/9। अब हमने इसको अकॉर्डिंग BODMAS रूल जो है वो सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। 60s are 18, 18 plus 1 19, 19/3 multiply bracket 6 2s are 12, 12 plus 1 13, 13/2 divided by 9 4s are 36, 36 plus 3 39, 39/4 bracket close minus 5/9। Next 19/3 as it is multiply bracket 13/2। अब ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में डिवाइड हो रही हैं, हमने इनको डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें इस सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फाइंड करना होगा, जो कि 4/39 के इक्वल होगा। जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज हो जाएगा, minus 5/9 एज इट इज। अब ये आपके पास होगा 13/2 मल्टीप्लाई 4/39। अब 13 जो है वो 39 का फैक्टर है। 13 1s are 13 and 13 3s are 39, और 2 जो है वो 4 का फैक्टर है। 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 1s are 2, और 3 को जब मल्टीप्लाई किया 1 से तो 3 1s are 3, ये 2/3 हो गया। 19/3 मल्टीप्लाई 2/3 माइनस 5/9। अब इनमें से ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला ऑपरेशन है वो सॉल्व हो चुका, हम ब्रैकेट्स को सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू BODMAS रूल हमने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो सॉल्व करना है। तो 19/3 मल्टीप्लाई 2/3, हमने अब इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना होगा। और मल्टीप्लाई करने के लिए नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, -5/9 एज इट इज। अब 19 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 38, और 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 9। 38/9 माइनस 5/9। अब ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन सॉल्व हो गया, जिसका आंसर आया हमारे पास 38/9। अब ये जो दो फ्रैक्शंस है इनके मिड में सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम है, इसलिए हम इनको एज अ एलसीएम लेंगे, जो होगा 9 एंड 38 माइनस 5 इज इक्वल टू 33। तो 33/9, इसको जब हम 3 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो ये होगा 11/3। अब 11/3 की जो मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म होगी वो होगा 3 × 2/3, जो कि हमारी एग्जाम्पल नंबर 4 का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, 3/25 प्लस ब्रैकेट 8/35 डिवाइडेड बाय 4/21
ब्रैकेट मल्टीप्लाई 7 ओवर 30। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे, जो क्या है, डिवीजन प्रोसेस है। 3 ओवर 25 प्लस ब्रैकेट 8 ओवर 35। अब ये डिवीजन है, दोनों फ्रैक्शंस आपस में डिवाइड हो रही है। इन दोनों को डिवाइड करने के लिए हम सबसे पहले इस सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे, जो कि 21 ओवर 4 के इक्वल होगा। जब रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे तो ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा 8 ओवर 35 मल्टीप्लाई 21 ओवर 4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 7 ओवर 30। फिर अब ये 8 जो है वो 4 का फैक्टर है, तो हम इसको 4 की टेबल से कैंसिल करेंगे। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। और 21 और 35 दोनों जो है वो 7 के फैक्टर्स हैं, तो हम इनको 7 के टेबल से कैंसिल करेंगे। 7 3 ज़ा 21 एंड 7 5 ज़ा 35। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से, 2 3 ज़ा 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 5 1 ज़ा 5 6 ओवर 5। ये हमारे पास इस ऑपरेशन को सॉल्व करने के बाद आंसर होगा। नेक्स्ट है 3 ओवर 25 प्लस 6 ओवर 5 मल्टीप्लाई 7 ओवर 30। नेक्स्ट अब वॉल्ट मैथ रूल के अकॉर्डिंग हमने जो ऑपरेशन सॉल्व करना है वो है मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम उन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे जिनके मिड में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, वो है 6 ओवर 5 मल्टीप्लाई 7 ओवर 30। अब नेक्स्ट ये 6 जो है वो 30 का फैक्टर है, तो 6 1 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30 होगा। अब ये 7 जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो होगा 7 के इक्वल आएगा, और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 5 ज़ा 25 होगा। तो इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो होगा 7 ओवर 25। ये मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट 3 ओवर 25 प्लस 7 ओवर 25। अब हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए अब इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो वो एज अ एलसीएम लिखेंगे 25 होगा। फिर हम 3 में प्लस करेंगे 7 को, तो 7 प्लस 3 होगा 10 के इक्वल, तो 10 ओवर 25 होगा। अब 10 और 25 दोनों जो है वो 5 के फैक्टर्स हैं, तो हम इनको 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 2 ओवर 5, जो कि एग्जाम्पल नंबर 5 का आंसर होगा। तो ये थी हमारी कुछ एग्जांपल्स जिनको हमने बोर्ड मैथ्स की एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए वो सॉल्व करना था। तो ये हमारा जो है वो बोर्ड मैथ्स एप्लीकेशंस जो है वो सिंप्लीफाई हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3D। पेज नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें हमें कुछ ब्लैंक्स गिवन है और हमने इनको फिल करना होगा। सबसे पहले ए देखिए, ए पार्ट 1 ओवर 5 प्लस 3 ओवर 5 माइनस 4 ओवर 5 इज इक्वल टू। अब इसमें हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं और हमने इन तीनों को सॉल्व करना है। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स रूल यहाँ पे ना तो ब्रैकेट है, ना डिवीजन और ना ही मल्टीप्लिकेशन, जस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। और बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग एडिशन का ऑपरेशन जो है वो हम पहले सॉल्व करते हैं, इसलिए हम जब सबसे पहले इन दो फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है 5, वो एज अ एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 करेंगे 4 ओवर 5, ये सॉल्व हो गया। अब 4 ओवर 5 माइनस 4 ओवर 5, अब 4 ओवर 5 में से हम जब 4 ओवर 5 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 0। तो इस ब्लैंक में जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 0।
नेक्स्ट बी है 3/4 मल्टीप्लाई 12/25 डिवाइडेड बाय 24/15 इज इक्वल टू। अब इसमें ब्रैकेट नहीं है लेकिन डिवीजन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। इन दोनों में से हम सबसे पहले डिवीजन के ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन के ऑपरेशन के लिए हमें इस सेकंड वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेना होता है। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 15/24 होगा और साइन जो है वो डिवीजन की बजाय मल्टीप्लिकेशन का आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा 12/25 मल्टीप्लाई बाय 15/24। ठीक है, अब 15 ये ऊपर चला जाएगा तो 15 और 15 कैंसिल हो जाएंगे और 12 और 24 भी कैंसिल होंगे। कैसे? 12 1 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। ठीक है, तो आपके पास जस्ट क्या बचेगा 1/2 मल्टीप्लाई 3/4। 3/4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो 3 1 ज़ा 3 एंड 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास जो इस ब्लैंक में आंसर आएगा वो होगा 3 डिवाइडेड बाय 8। नेक्स्ट सी है। अब इसमें ब्रैकेट 3 × 1/10 प्लस 9 × 2/10 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 9/10। अब इसमें ब्रैकेट यूज़ हो रही है तो हम सबसे पहले ब्रैकेट वाले फ्रैक्शंस के दो मिड में जो ऑपरेशन होगा उसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पे इन दोनों फ्रैक्शंस के मिड में प्लस का ऑपरेशन है, हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करना होगा। देखिए 10 3 ज़ा 30, 30 + 1 31, 31/10 प्लस 10 9 ज़ा 90, 90 + 2 92, 92/10। अब ये हो जाएगा 31/10 प्लस 92/10। 31 + 92, जब हम 31 में 92 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 123/10। ठीक है, अब ये हमारे ब्रैकेट वाला ऑपरेशन सॉल्व हो गया, जिसका आंसर हमारे पास आएगा 123 डिवाइडेड बाय 10। फिर डिवाइड करना है उसको 9/10 से। अब डिवाइड करने के लिए हमें 9/10 का रेसिप्रोकल लेना है जो कि 10/9 के इक्वल आएगा और साइन डिवीजन की बजाय मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा। ये बन जाएगा हमारे पास 123/10 मल्टीप्लाई 10/9। 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे तो 123/9 आंसर होगा। जब हम 123 को अगर 9 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो आपके पास जो रिमाइंडर होगा वो होगा 6 और जो जो क्वोशंट होगा वो होगा 13, रिमाइंडर होगा 6 और डिवाइडर क्या था हमारे पास 9। तो ये आपके पास आंसर होगा 13 × 6/9 और 6/9 को जब हम 3 के टेबल से कैंसिल करेंगे 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, तो आंसर होगा 13 × 2/3 जो इसके इस ब्लैंक में आएगा। आप इसको अपनी नोटबुक पे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके चेक कर लें। 13 into 2/3। नेक्स्ट है डी, ब्रैकेट 4/5 डिवाइडेड बाय 9/5 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 18/7 डिवाइडेड बाय 1/14। अब इसमें भी अकॉर्डिंग टू BODMAS रूल हमने सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले ऑपरेशन को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है वो डिवीजन का है, उसके लिए हमें इस सेकंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल लेना होगा। तो रेसिप्रोकल क्या आएगा 5/9, तो साइन डिवीजन की बजाय मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा। ये आपके पास आएगा 4/5 मल्टीप्लाई 5/9। 5 और 5 कैंसिल
जस्ट 4 आवर 9 बच जाएगा। 4 आवर 9 मल्टीप्लाई 18 आवर 7। जब हम 4 आवर 9 को 18 आवर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो अब ये 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 होगा, ठीक है। तो ये 4 जो था 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। 8 आवर 7 डिवाइडेड बाय 1 आवर 14। अब ये दो फ्रैक्शंस होंगी, तो अब हमने इन दोनों को डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के लिए हम 1 आवर 14 का रेसिप्रोकल लेंगे, जो कि 14 आवर 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। और ऊपर हमारे पास होगा 8 आवर 7 मल्टीप्लाई बाय 14। अब 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, और 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16, जो कि इस ब्लैंक में आएगा आपके पास 16। नेक्स्ट ई पार्ट है ब्रैकेट 5 ओवर 6 प्लस 3 ओवर 6 माइनस 1 ओवर 6 ब्रैकेट क्लोज माइनस 7 ओवर 9 मल्टीप्लाई 3 ओवर 14 इज इक्वल टू। अब सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाले ऑपरेशंस को सॉल्व करना है। तो अब इसमें दो ऑपरेशंस हैं, प्लस और माइनस। सबसे पहले हम एडिशन का प्रोसेस सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड-मेस रूल के अकॉर्डिंग पहले एडिशन होता है। तो ऐड करने के लिए अब इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, ठीक है। जब इसको एलसीएम एज एलसीएम लेंगे 6 को, तो 5 प्लस 3 8 होगा, 8 ओवर 6। अब ये ऐड हो जाएगा 8 ओवर 6 माइनस 1 ओवर 6। अब हमने 8 ओवर 6 में से 1 ओवर 6 को माइनस करना होगा। अब अगेन इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम होंगे, तो 6 को हम एज एलसीएम लेंगे, 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 जो होगा 7 बाय 6 के इक्वल। अब ये 7 बाय 6 हो जाएगा। 7 बाय 6 माइनस 7 बाय 9 मल्टीप्लाई 3 ओवर 14, ठीक है। अब 7 बाय 6 में से जब हम 7 बाय 9 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 ओवर 14। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 6, ठीक है। ये आपके पास क्या आएगा 1 ओवर 6। तो ये क्या था 7 ओवर 6 माइनस 1 ओवर 6। अब जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर्स आपके पास सेम होगा। तो 7 माइनस 1 क्या होगा 6, 6 ओवर 6 इज इक्वल टू 1। तो ब्लैंक में जब का आंसर होगा वो होगा 1। आप इन जो ब्लैंक से इनको अपनी नोटबुक पे सॉल्व करके चेक कीजिएगा, यही आंसर आएंगे आप लोग जब इनको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं और वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो नंबर 1 देखिए सबसे पहले, द बोर्ड-मेस रूल इज यूज्ड टू सॉल्व एक्सप्रेशंस विद मोर देन 2 ऑपरेशंस। कहते हैं कि बोर्ड-मेस रूल जो है वो ऐसे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है जिसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा ऑपरेशंस हों, ठीक है। यस, बोर्ड-मेस रूल जो है वो 2 से ज़्यादा ऑपरेशंस को एक ही एक्सप्रेशन में सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। इट्स ट्रू। बी पार्ट, 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई 2 ओवर 8 डिवाइडेड बाय 3 ओवर 4 इज इक्वल टू 12। तो अब बोर्ड-मेस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने डिवीजन का ऑपरेशन सॉल्व करना है। तो इन दोनों फ्रैक्शंस को हमने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए हमें सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेना होगा, जो कि 4 ओवर 3 के इक्वल होगा। 2 ओवर 8 मल्टीप्लाई 4 ओवर 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 ओवर 8 मल्टीप्लाई 4 ओवर 3, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आपके पास आ जाएगा। तो अब देखिए 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 और नीचे 3 2 ज़ा 6, 2 ओवर 6 मल्टीप्लाई 1 ओवर 4। अब 2 ओवर 6 को अगर हम कैंसिल करें 2 के टेबल से, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 12, ठीक है।
तो ये क्या आ जाएगा 1/3। 1/3 को जब हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1/12, नॉट जस्ट 12, सो इट्स फॉल्स। नेक्स्ट सी पार्ट है 7/2 माइनस 5/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 4। अब इसको भी हमने अकॉर्डिंग टू बॉड मैथ्स रूल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस सॉल्व होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 1 से तो 5 1 जार 5 और 2 को 2 से तो 2 जार 4, 5/4 होगा। अब 7/2 माइनस 5/4, ठीक है। अब 2 और 4 इनके दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं हैं तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 4, ठीक है। अब जब एलसीएम 4 होगा तो 7/2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मीन्स एलसीएम से तो 2 2 जार 4, 7 2 जार 14 होगा। 14 माइनस हमारे पास आ जाएगा 14 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4, तो 14 माइनस 5 किसके इक्वल होगा 9/4, नॉट 1/4, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट डी पार्ट है 3/5 प्लस 4/5 माइनस ब्रैकेट 8/5 माइनस 2/5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1/5। तो इसमें अब ब्रैकेट जो है वो यूज़ हो रही है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले ऑपरेशंस को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों के मिड में ऑपरेशन जो है वो सब्ट्रैक्शन का है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 माइनस 2 होगा 6/5, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। 6/5 माइनस, अब पहले हम एडिशन का प्रोसेस सॉल्व करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन है अकॉर्डिंग टू बॉड मैथ्स रूल। तो 3 + 4 7, 7/5 माइनस 6/5। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम होगा 5, हम एज अ एलसीएम लेंगे 5 को, तो 7 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1/5, सो इट्स इज ट्रू। ये जो है वो ट्रू होगा। नेक्स्ट ई पार्ट है 4/7 डिवाइडेड बाय 18/21 मल्टीप्लाई 5/9 इज इक्वल टू 6/5। तो इसमें अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले हम डिवीजन का प्रोसेस सॉल्व करेंगे बिकॉज अकॉर्डिंग टू बॉड मैथ्स रूल डिवीजन इज फर्स्ट। तो देखिए जब डिवीजन का प्रोसेस सॉल्व करेंगे तो 18 और 21 का हम रेसिप्रोकल लेंगे जो कि 21/18 के इक्वल होगा। अब ये 21 और 18 है तो 7 1 जार 7, 7 3 जार 21 होगा, और 2 के टेबल से जब कैंसिल करेंगे 4 और 18 को तो 2 2 जार 4, 2 9 जार 18, ठीक है। तो ऊपर आपके पास क्या बचेगा 3 2 जार 3 2 जार 6, 6 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 9। तो 6 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जार 30 एंड 9 9 जार 81, 30/81 आंसर होगा, ठीक है। अगर हम उसको कैंसिल भी करें तो हमारे पास जो है 10/27 होता है जो कि 6/5 नहीं होगा, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो आपकी फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, के ये जो आपके पास ऑप्शंस गिवन है उनमें से आपने करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए जो पार्ट ए है वो है 1/3 मल्टीप्लाई 1/4 डिवाइडेड बाय 1/8 इज इक्वल टू। अब इस स्टेटमेंट में आपके पास दो जो है वो ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं, एक डिवीजन और एक मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम डिवीजन वाले प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन के लिए हम 1/8 का रेसिप्रोकल लेंगे जो कि 8/1 के इक्वल होगा, और डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज होगा। 1/4 मल्टीप्लाई 8/1, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 हो जाएगा। 2/1 मीन्स 2, तो ये 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से तो 2 1 जार 2 डिवाइडेड बाय 3,
तो जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगी वो इनमें से होगा 1/96, 2/3, 1/6, 3/32 में से 2/3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बी पार्ट 3/10 प्लस ब्रैकेट 2/5 डिवाइडेड बाय 2/3 इज इक्वल टू। अब इसमें ब्रैकेट यूज़ हो रही है तो हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले ऑपरेशंस को सॉल्व करेंगे। तो वो क्या है, इसके अंदर डिवीजन है 2/5 डिवाइडेड बाय 2/3। इन दोनों फ्रैक्शंस को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम 2/3 का रेसिप्रोकल लेंगे जो कि 3/2 के इक्वल होगा। तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट बचेगा 2/5। अब 3/10 प्लस 3/5। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए अब इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, तो हम 10 और 5 का एलसीएम लेंगे जो कि 10 के इक्वल होगा। ठीक है, फिर एलसीएम 10 आएगा तो 3 एज इट इज़ प्लस अब यहाँ पे क्या था 3/5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, तो 3 2 ज़ा 6 होगा। ठीक है, तो 6 + 3 9/10, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 9/10। नेक्स्ट सी पार्ट है ब्रैकेट 7/9 माइनस 2/9 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 8/15 प्लस 1/15 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं और हमने सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को एट अ टाइम सॉल्व करना होगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट में जो ऑपरेशन है वो है सब्ट्रैक्शन का, तो 7 - 2 डिवाइडेड बाय 9 आपके पास क्या आएगा 5/9 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे भी आपके पास जो ऑपरेशन है वो है एडिशन का, तो 8 + 1 9 डिवाइडेड बाय 15, ये 5/9 डिवाइडेड बाय 9/15 होगा। इन दोनों को डिवाइड करने के लिए हमें सबसे पहले 9 और 15 का रेसिप्रोकल लेना होगा जो कि 15/9 के इक्वल आएगा और डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज होगा। फिर ये आपके पास आ जाएगा 5/9 मल्टीप्लाई बाय 15/9। अब जब हम 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 75। 5 15 5 ज़ा 75 डिवाइडेड बाय 9 9 ज़ा 81। ठीक है, 75 डिवाइडेड बाय 81, और जब हम इसको 3 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 25 डिवाइडेड बाय 27। ये तीनों होंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 60 पे नंबर डी पार्ट जो है ब्रैकेट 5/8 प्लस 3/8 माइनस 3/8 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 15/6 मल्टीप्लाई 3/4 इज इक्वल टू। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले ऑपरेशंस को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशंस हैं वो दो ऑपरेशंस हैं, एक प्लस है और एक माइनस। तो अकॉर्डिंग टू बॉड-मैस रूल हम एडिशन वाले प्रोसेस को ऑपरेशन को पहले सॉल्व करते हैं। 5 + 3 8 8/8। ठीक है, 8/8 माइनस 3/8, तो 8 - 3 5/8 हो जाएगा। ये सॉल्व हो गया। 5/8 डिवाइडेड बाय 15/6। ठीक है, अब 5/8 को 15/6 से डिवाइड करने के लिए हम 15/6 का रेसिप्रोकल लेंगे जो कि 6/15 के इक्वल होगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 5/8 मल्टीप्लाई बाय 6/15। अब 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15। ठीक है, और 6 और 8 को 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो ये हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5 होगा, तो 3/12 आंसर होगा। मल्टीप्लाई 3/4 इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3। ठीक है, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 16। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 3/16। नेक्स्ट ई पार्ट है 5/21 मल्टीप्लाई 1 × 2/5 प्लस 5/9 डिवाइडेड बाय 1 × 2/3 इज इक्वल टू। अब अकॉर्डिंग टू बॉड-मैस रूल इन ऑपरेशन में से हमें सबसे पहले डिवीजन ऑपरेशन को सॉल्व करना होगा और इसको सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज भी करना है। तो 3 1 ज़ा 3 3 + 2 5 5/3।
अब 5/9 डिवाइडेड बाय 5/3 होगा। तो इन दोनों को डिवाइड करने के लिए हम सबसे पहले 5/3 का रेसिप्रोकल लेंगे जो कि 3/5 के इक्वल होगा। 5/9 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 5 और 5 कैंसिल, 3 1 3 एंड 3 3 9, ये जस्ट 1/3 बचेगा। ये 1/3 हो गया, ठीक है। इसके बाद अब एडिशन है, एडिशन को हमने सॉल्व नहीं करना, सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। तो 5 1 5, 5 + 2 7, 7/5 होगा। 5 और 5 कैंसिल और 7 1 7, 7 3 21, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 प्लस ये क्या, यहाँ पे इसको सॉल्व करने से जो आंसर आया था वो भी हमारे पास क्या था 1/3 प्लस 1/3। जब हम 1/3 को प्लस करेंगे 1/3 में तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए एलसीएम जो है वो 3 होगा। तो 1 + 1 2/3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो है एमसीक्यूज भी हमने सॉल्व कर लिए। एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने सॉल्व किए हैं। ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको आप सॉल्व करके जो है वो फिल कर सकते हैं। आपने इनको अपनी रफ नोटबुक्स पे सॉल्व करना है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे कि हमने ये कैसे सॉल्व किए हैं। हर स्टेटमेंट को, हर स्टेप, हर ऑपरेशन को आपने बारी बारी सॉल्व करना है। तो ये आज वाले लेक्चर में हमने बोर्ड मैथ्स रूल्स की एप्लीकेशंस को जो है वो सिंप्लीफाई करना सीखा है। एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।